ठीक है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमने कवर किया था, और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर्स, कंपनी का हमारे पास रजिस्ट्रेशन, ये तो पता ही है आपको कि पहले कंपनी का 2013, पहले तो 1956 एक्ट के अंडर था, लेकिन अब 13 न्यू एक्ट के अंडर आएगा। ठीक है। एंड फीचर्स कंप्लीट किए थे, कंपनी के फीचर्स, द मेन काइंड्स ऑफ द कंपनीज कितने काइंड्स की हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो ये इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्लीट किए थे, कितने कितने मेंबर्स हैं, इसमें सब कुछ अपडेटेड है। जैसे कि इसमें लिखा भी है, प्राइवेट कंपनी के केस में अब आपके 200 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, ये मिनिमम मेंबर है। एंड देन लिमिट भी बता दी गई है, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज, ये इम्पोर्टेंट पार्ट बताया था। देन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अलग अलग ये हमारी शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड ऑफ, पेड ऑफ, अनकॉल्ड, रिजर्व। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं वो एक्सप्लेन किया था। देन प्रेफरेंस इक्विटी शेयर। ठीक है, इनका थोड़ा सेक्शंस आप प्लीज लर्न रखिएगा, ये सेक्शंस आपको लर्न रखना है। प्रेफरेंस है तो उनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी, और कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा उसके टाइम पे भी इनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो आपको पता ही है डिबेंचर्स को मिलती है, एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन आपके इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स शेयर्स होते हैं कि उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है क्योंकि वो ओनर्स फंड होता है। इसके अलावा वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कब होगा। प्रोस्पेक्टस के इशू की डेट से 120 डेज के अंदर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शंस हो जाएगा। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ इसके आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का मतलब है कि यानी सेबी की गाइडलाइंस 2000 के द्वारा, ठीक है, तो यानी कि जो कैपिटल है कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, यानी इशूड अमाउंट के 90% से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये हमारी डिस्क्लोजर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस थी, तो इसके अकॉर्डिंगली तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कैपिटल की कैन नॉट बी लेस देन 90%। मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो 1 लाख का 90% निकाल दीजिए 90,000, तो 90,000 तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में होने चाहिए। अगर इतनी अलॉटमेंट आपकी नहीं आती है, मान लीजिए कि इतने आपके सॉरी इतना एप्लीकेशंस नहीं आती है, देन अगर आपके 85,000 की भी एप्लीकेशन नहीं है आप उसको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप उसको नहीं कर सकते हैं। पहले बात तो ये है कि इसे करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होना चाहिए। इट मीन्स कि भाई आपकी जो कंपनी है वो ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, और जो लोग हैं आप मतलब जो पब्लिक है वो आपके ऊपर कंप्लीटली फेथ कर रही है, यकीन कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी यानी जो भी एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिली है उसे रिफंड कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट विद द इंटरेस्ट। ठीक है ना, अगर क्लोजर की डेट से 6 दिन के, ठीक है ना, अगर डिले होता है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ही डिले हो गया, आपने आपका 85,000 ही शेयर्स हो पाए थे, और जबकि अब आपको क्या करना था, आपका सेटिस्फाइड नहीं हो पाई कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इसको समझा रही हूँ दोबारा से। ठीक है, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई तो आप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप उसको अमाउंट को रिफंड कर देंगे। फाइन, आपने देखा आज आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन के आपने देख लिया कि मेरा मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है 85,000 तक की मुझे एप्लीकेशन आई हैं। देन आपको क्या करना है फटाफट से, क्योंकि अब आप उसको अलॉट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एमएस फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि आपको रिफंड करना है। अब अगर आपने 8 दिन के अंदर रिफंड कर दिया, कब, जब आपने क्लोज कर दिया है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपने बंद कर दी है, उस डेट से 8 दिन के अंदर अगर डिले हो गई है, ठीक है, तो कंपनी को 15% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि रिफंड का प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था जो कि, ठीक है, अगर हमें सबसे पहले है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंट्स के टर्म्स में भी आप इसको समझिएगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स लास्ट क्लास में बताया था। ऑन कॉल्स, ठीक है, ऑन कॉल्स, ड्यू कॉल सिनेरियो, ये सर्टेन जर्नल एंट्रीज है। इम्पोर्टेंट तो हो, ठीक है। ठीक, ये वाला भी था कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शंस, अंडर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो ये वन बाय वन मैं इसको समझाती भी रहूंगी बीच बीच में। आज सबसे पहला न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बच्चे, पहले मुझे बताइए क्या शेयर कैपिटल में से, हाँ शेयर कैपिटल का ना ये वाला पार्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम होती है, ठीक है, उन्हें आप कहाँ कहाँ से यूज करते हैं। ये शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मेरे उन नोट्स में भी मिलेगा। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, अच्छा है ना, आंखों से सब कुछ निकाल लीजिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान उस चीज पे दीजिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चंस हमने फेस किए थे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको आइडिया लगा होगा कि शेयर कैपिटल में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ठीक है। और एज अ टीचर तो ये चैप्टर ही आपका एज अ प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी शेयर कैपिटल के क्वेश्चन स्मॉल स्मॉल आ जाते हैं, एक एक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और एक दो क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल्स के आ गए या एक आपका थ्योरी का आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्ट आपका अमलगमेशन मर्जर है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, तो हमने प्रीमियम पे है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो अमाउंट आती है हम उसे कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम उसे यूज करते हैं फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। सो टू इशू फुली पेड बोनस शेयर, ठीक है, तो यानी फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, जो कमीशन पेड किया गया है, सिक्योरिटीज पे डिस्काउंट दिया गया है, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए, और टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के, ठीक है, उनको रिडीम करने के प्रीमियम को पे करने के लिए, परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, कि जैसे अपने ही शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो प्लीज आप ये लिस्ट प्रिपेयर है, ठीक है, इन्हें प्लीज लर्न कीजिएगा कि लाइक ये दोनों पॉइंट्स तो आपको लर्न हो ही जाएंगे कि शेयर्स में कि जैसे जो, क्यों, क्योंकि ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर्स का ही पैसा है, तो अच्छा है कि आप उसे शेयर्स को बाय बैक यानी कि शेयर्स को, ठीक है ना, खरीदने के लिए या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप उस प्रीमियम को यूज करें, ठीक है। तो टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के रिडम्पशन पे आप प्रीमियम को पे करने के लिए, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, ठीक है, खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए, एंड देन, ठीक है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी देख लीजिए कौन से वाले एक्सपेंसेस, वो वाले जो आपके सिक्योरिटीज से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस को ही आप पे कर रही हैं। अगर आप बोनस शेयर्स भी हैं तो वो आपसे शेयर से रिलेटेड हैं, तो वो भी फुल्ली पेड, हाफ पेड बोनस शेयर्स नहीं, एक मिनट, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स।
हेलो। हाँ, 1 मिनट बाबू होल्ड करना, एक कॉल आ रही है। ठीक है, सो सॉरी बाबू, एक कॉल था। ठीक है, देन है आपके पास परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के, इसके काफी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब आइए हम एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं वन बाय वन। तो ए लिमिटेड ने इश्यूड किए हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सबसे पहली बात है कि आपको हर चीज का देखना है। ठीक है, रफ साइड में, इसमें मैंने शायद रफ नहीं प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो रफ साइड में आपको ये चीजें रखनी है कि यहाँ पे देखिए कि जैसे ए लिमिटेड ने 1000 शेयर्स इशू किए, लिखना नहीं है, बस शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि ऑल शेयर्स, ठीक है ना, सब्सक्राइब। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि ठीक है, ऑल शेयर्स सब्सक्राइब, यानी कि सारी की सारी शेयर एप्लीकेशन मनी आई है, यानी सारे जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, सब्सक्राइब किए गए हैं, इसका मतलब कि हमारे पास पैसा आया। ठीक है, देखो मुझे पता है आप लोगों को ये आता होगा, पर थोड़ी बहुत इसकी जो एंट्रीज हैं वो आपको गाइड कर देती हूँ, कभी आप भूल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, शेयर्स आए हैं। ठीक है, हमने शेयर्स जो इशू किए हैं, हमारे पास सॉरी पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक आपका क्या है, कभी आप भूल जाएं कि इसी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, तो ना आपको पता है बैंक है आपका, और जो कैश है वो आपकी एसेट है। ठीक है, आपका बैंक और आपकी जो कैश है वो आपकी एसेट है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल है, तो फर्स्ट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी एप्लीकेशन मनी जो क्या है, आई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की गई है, कितने की, 1000 इंटू 10 कर दिया, तो कितना हो गया है, 10,000 10,000। क्लियर, देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास शेयर्स की कंडीशंस होती हैं कि जो हमारे शेयर्स हैं वो कंप्लीट 10 के हिसाब से दिए गए हैं, या हमारे जो शेयर्स हैं वो ज्यादा आए हैं, उनकी एप्लीकेशन ज्यादा आई है, देन हमने अलॉटमेंट किसके अकॉर्डिंगली की है, तो यहाँ ऐसा हमें अभी फिलहाल कुछ भी गिवन नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी एक ना चैरिटी होती है, यानी कि हमारा चैरिटी मान लीजिए, या एक हमारा खजाना मान लीजिए। खजाना है मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट मेरा खजाना है, और अगर शेयर कैपिटल अकाउंट खजाना है तो इसमें करना क्या है, ये जो 10,000 है, इस 10,000 को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये क्या होता है, कुछ भी पैसा आए, कहीं से भी शेयर्स का पैसा आए, वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो उसके खजाने में ही जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो यह ये तो बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन थी एप्लीकेशन की। देन हमने जो एप्लीकेशन मनी आती है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। भाई अब देखो, इतना सारा अगर मान लीजिए पैसा आया है, तो मैं कहीं तो उसको डिपॉजिट करूंगी ना, तो वहां मैंने नाम उसको अलग से नाम कर दे, शेयर कैपिटल अकाउंट। देन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल मनी वॉज पेबल एज नाउ। अब इसका आगे का पार्ट हम कवर करते हैं कि मतलब एप्लीकेशन तो आई है फुल, लेकिन ठीक है, हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आया है, सबसे पहले देखिए, यानी 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 3। इसका मतलब यहाँ तो कुछ भी क्लियर नहीं था, यहाँ था ऑल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो इसलिए 10,000 आया। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता भाई। जनरली आप वो एक बात बताइए, क्योंकि ये एक सेबी का भी एक अपना रूल है कि आप पब्लिक के ऊपर बर्डन एकदम से नहीं डालेंगे। ठीक है भाई, उन कंपनी तो चाहती है कि सारा का सारा जो फंड है वो एक साथ आ जाए, चाहती है नहीं चाहती, क्यों, क्योंकि अभी ना क्या है, एप्लीकेशन ना कंफर्म नहीं हुई है। भाई सेबी कहता है कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि एप्लीकेशंस जो है ना वो कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्योंकि मैंने तो अप्लाई किया है ना, कंपनी मुझे बताएगी ना कि भाई मेरा रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखा है इसीलिए एप्लीकेशन में 3 रुपए दिए गए, तो एप्लीकेशन में 3 दिए गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन एप्लीकेशन को मैंने आपको पैसे पहले ही बताया, जो भी पैसा आएगा कौन से डब्बे में जाएगा या कौन से खजाने में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर। ठीक है। आगे हमें और इसमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि 4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आए हैं 4। अभी तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो शेयर अलॉट, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद कंपनी का क्या रूल होता है कि एप्लीकेशन में तो आप, जब मैं अप्लाई करूंगी कंपनी में, तो मैं एप्लीकेशन फी दे के अप्लाई करूंगी। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी दे के कितनी है, 3, तो यहाँ 3 एप्लीकेशन, ठीक है, फी दे के है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अलॉट कर रही हूँ। ठीक है। अलॉटमेंट में क्या है, हम सबके पास मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा कि इस डेट को आपकी जो अलॉटमेंट है वो ड्यू है। तो हमें तो ये ड्यू का क्या होता है, जब वो इस ड्यू पे ना हर पब्लिक को कॉल जाती है, मतलब कॉल जाए, मैसेजेस जाए इम्पोर्टेंटली, ठीक है ना, वो सब कुछ जाएगा। तो क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ, यानी तो यहाँ कितना हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपल सा है, ड्यू की एंट्री है, ये किस चीज की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है आपके पास। तो यानी अलॉटमेंट, अभी देखो आया नहीं है पैसा, वरना तो बैंक, यहाँ तो आप समझिए, वरना यहाँ आपको होगा कि मैम यहाँ ड्यू की है एंट्री क्यों नहीं, ये ड्यू की नहीं है, ये ड्यू की नहीं है, यहाँ मनी ट्रांसफर हमने खजाने में कर दी। ठीक है। यहाँ क्या किया, यहाँ अभी खजाने में जाएगी। ठीक है, बात वही है, खजाने में जाएगी। अगर पैसा आ जाता तो होता बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन ऐसे हम ट्रांजेक्शन्स में नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये ड्यू की एंट्री है 4,000। देन क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा ही। किससे, क्या अभी पैसा आया है, नहीं आएगा अलॉटमेंट से। अब क्या किया, देन पैसा आ गया, यहाँ आपको वो पैसा लिखना है जो पैसा आया है। ठीक है, जो पैसा रिसीव किया गया है। क्वेश्चंस पर दोबारा देखेंगे, एज सच अभी तक कुछ नहीं मेंशन है कि कितना पैसा आया है कितना नहीं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फुल पैसा आया है। देन रिमेनिंग ऑन कॉल, यानी 3 + 4 = 7, 7 में से मैंने
10 में से 7 माइनस करेंगे, देन रिमेनिंग आपका कितना हो गया, 3 आपका रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ के देखिए, देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो ये ड्यू है, ये रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000, ये पैसा जब आ जाए तब। ठीक है, देन आपका फाइनल कॉल पे ड्यू था, ड्यू की 3,000 एंड देन बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,000। इसमें कोई डाउट है किसी को, पहले बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो शेयर्स इशू कर सकते हैं हम एट पार, यानी कि 10 के हैं तो 10 के भी हम इशू कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम पे जब हम शेयर्स पता है इशू करते हैं ना, क्या होता है, देखो मुझे पता है ना कि ये कंपनी बहुत वर्दी कंपनी है, ठीक है ना, मैं इसके शेयर्स किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे 10 के दे 15 के दे। अगर ये चीज पब्लिक के अंदर है और ये चीज कंपनी को पता नहीं होती कि भाई पब्लिक मेरे शेयर्स लेगी, ये कैसे पता चलेगा? आप टाइमली, ठीक है, उन सबको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, आप अपना रिकॉर्ड अच्छा रखेगी कंपनी, तभी तो आप, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है प्रीमियम पे इशू करने की, लेकिन प्रीमियम पे इशू करने के लिए खुद सोचिए ना, पब्लिक प्रीमियम पे आप इशू करें, मैं तो चाहती हूँ इसकी मुझे ना अच्छा ये 10 के शेयर है, 6 रुपए में मिल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो सोचिए मेरा लालच बढ़ जाता है। अगर आप कोई कपड़े लेने गए, आपको लगता है अच्छा ये इतने की प्राइस है, इतने में मिल रही है, तो ठीक है मैं 2 ले लूंगी, ठीक है, तो ये चीज क्या है, क्योंकि हमें वहां पे क्या, हमें वहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा होता है डिस्काउंट के केस में, तो ठीक है, तो लेकिन प्रीमियम पे हमारे फेस वैल्यू से अबव होगा और प्रीमियम पे उस टाइप से नहीं होता, तो एट पार इशूड एट फेस वैल्यू पे इशू होगा, एट प्रीमियम, ठीक है, जो कि फेस वैल्यू से अबव होगा। तो सबसे पहले ये जो हमने पार का केस देखा था, जिसमें सारी की सारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई थी, ठीक है, 1 गो में ही और 10 में ही किया गया था, तो वो पार का केस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की, ठीक है, तो पेपर में इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने देखे हैं ना, पेपर में 4 फीट के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 4 फीट के भी कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। तो ए लिमिटेड इश्यूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसकी तो लिमिट भागी जाती है, तो 10% का मतलब क्या है, 10 का आप 10% निकालिए, ₹1 यानी कि 11, ठीक है, तो 10 + 1, ठीक है, तो आइए यहाँ क्या लिखा है, ऑल शेयर, अच्छा सारे के सारा जो पैसा है वो एप्लीकेशन पे ही आ गया, फाइन, तो यानी 11,000 आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए कि ये 11 कैसे आया, समझ में आया ना, प्रीमियम 10% है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 1, तो यानी 10 + 1 कितना हो गया 11, ठीक है, तो कितना हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की गई है 11,000। देन हम क्या करते, पहली बात और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट ना वो खजाना भी है, और कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैपिटल अकाउंट कहता है ना तो मैं ज्यादा लूंगा और ना ही मैं कम लूंगा, ठीक है भाई, मेरा जितना हिस्सा है, ठीक है, एट पार की वैल्यू ही वही वो लेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, शेयर एप्लीकेशन में तो पैसा है 11,000, और कैपिटल अकाउंट का रूल आप समझ लीजिए, कैपिटल अकाउंट मान लीजिए कि जो शेयर कैपिटल है ना वो बहुत खुदगर्ज इंसान टाइप है, ठीक है, मतलब कि भाई अगर मैंने 10 रुपए लिए हैं किसी के तो मैं उसको 10 रुपए ही दूंगी, ठीक है ना, अगर मैंने किसी का, ठीक है ना, अगर या फिर मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं, वो मुझसे कहता है कि नहीं चलो तुमने मेरी हेल्प कर दी थी, ये लो तुम 200 ले लो, नहीं भाई मैं सिर्फ 100 रुपए ही लूंगी, ठीक है, मैं बहुत ही मतलब क्या है
कि ठीक है ना, अपना एक मतलब सेल्फ रेस्पेक्टी जो पर्सन होते हैं, ठीक है, लाइक उनके जैसे मान लीजिए आप। एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही लर्न किया हुआ है, मैं आपको ये बता नहीं रही हूँ कि ये कुछ ट्रिक्स हमें याद हो जाएंगे, तो इनको लर्न करना, इनकी प्रैक्टिस करना इजी रहेगा। देन 11,000 है तो 10,000 आपका कैपिटल अकाउंट में चला गया, क्योंकि ये ना तो ज्यादा लेगा ना कम, भाई ना तो 1 रुपया ज्यादा ना ही 1 रुपया कम। अब रही बात बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में है, तो वो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, ठीक है, तो यानी कि पहली बात तो कि हर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकती, उसको पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैं इशू कर रही हूँ और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया देन तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,000। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट इशू में बात करते हैं, प्रीमियम पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम है वो अलग अलग टाइप से प्रीमियम है। जनरली जो प्रीमियम मांगा जाता है ना वो मतलब ऑन द स्पॉट नहीं मांगा जाएगा। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि मांग नहीं सकते, मांग सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट कभी कंपनी इतना प्रीमियम नहीं मांगती है। ठीक है, तो जैसे ऑन एप्लीकेशन पे, ठीक है, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ए लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स इशू किया 10 के हिसाब से एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% का प्रीमियम कितना हो गया ₹1, तो कितना हो गया 10 + 1 कितना हो गया 11। ठीक है, ऑल शेयर्स सब्सक्राइब किए गए, मनी वॉज पेबल एप्लीकेशन में ₹3। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,000 शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। अब आप आइए ड्यू की एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। ठीक है, वहां पे लिखा है आपको 3 + 1 यानी कि 1 इज योर प्रीमियम। क्लियर, तो 1 यहाँ पे आपका क्या है प्रीमियम है। तो शेयर एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में आपके पास 4 की अलॉटमेंट है, तो 10 × 4 1,000 के शेयर्स है ना, तो 1 × 4 4,000। प्लीज आप पेपर पेन लेके बैठिए, मुझे कैलकुलेशन मतलब मैं ओरली भी कर सकती हूँ, क्या पता आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिए कि ये कहाँ से आया, क्लियर है अभी कैसे तक, आया। क्लियर है अभी तक। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ही बात बताई कि कैपिटल अकाउंट बहुत ही खुदगर्ज है, वो कभी भी ना तो 1 रुपया ज्यादा लेगा और ना ही 1 रुपये क्या लेगा कम लेगा। तो कितना हो गया है, तो यहाँ पे 3,000, तो कितना हो गया है 3,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया 4,000। ठीक है, अब कैपिटल में, अब बाकी का रिमेनिंग कहाँ जाएगा प्रीमियम अकाउंट में। क्लियर, ठीक है, अब आइए पैसे रिसीव करने की बारी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 4,000। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, यानी पहले कॉल पे ही रिमेनिंग अमाउंट है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए सबसे पहली बात की टोटल अमाउंट कितनी है 11, राइट। तो टोटल आपका प्रीमियम पे आपने इशू किया 11। ठीक है, पेपर पेन लेके बैठिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में आ जाए तो आप लोग न्यूमेरिकली बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ, गलती हो जाती है। ठीक है, मुझे तो ये बहुत अच्छे से आता है, तो इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकली ऐसे से समझा रही हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ तक ठीक होता आता है बच्चों का, 4 फीट के टाइम पे ना वो ओरली नहीं कर पाते। मैं तो 4 फीट के टाइम पे ओरली कर दूंगी, आपको समझा भी दूंगी, आप पेपर पेन लेके समझते रहिए क्वेश्चन किस तरीके से है, जहां नहीं आए मुझसे पूछिए। देन 3 + 4 आपका 7 हो गया, देन 11 हमारा टोटल अमाउंट थी, तो 11 में से आपका क्या गया 7 चला गया, तो देन आपका रिमेनिंग अमाउंट में आ गया। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट
तो 3000 जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट बच गई थी, ठीक है, ये ड्यू की एंट्री है। आपको पता है सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है क्योंकि उन्हें पब्लिक को फोन किया जाता है, ठीक है, तो ये ड्यू उनको बताया जाएगा टाइम, क्योंकि आपको पता है कि उनको बताया जाएगा कि फंड है सबके पास, उतने तो होते नहीं है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3000 ये हमने रिसीव किया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब है फुल्ली सब्सक्रिप्शन की बात की थी हमने अभी तक कि ठीक है, अब कि अगर 1000 इशू किए गए तो सब्सक्राइब भी 1000 हुए, 1000 इशू किए लेकिन पब्लिक ने ज्यादा डिमांड की, ठीक है, लेकिन 1000 हुए हैं, पब्लिक ने 950 डिमांड की, चलो 90% से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं अंडर के, ओवर के, ये तो सिंपल का था, ठीक है। आपके लिए अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं। जो तीन देखो 1000 शेयर्स में, ठीक है, आपके पास सब्सक्राइब बाय पब्लिक 3000, पेपर पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी क्योंकि टाइम मैंने अभी देखा 1.5 मिनट बची है, तो ओवर से लेके आपको एंटायर वो नेक्स्ट में समझाऊंगी, ठीक है। तो अब बताइए ऐसा इसमें और कोई डाउट है किसी को? अभी तक तो बहुत सिंपल था, अभी तक तो पेपर में आता भी नहीं है ओवर अंडर ये सब भी, ठीक है, लेकिन पेपर में ना आपको 4 फीट का पार्ट बहुत पूछा गया है कि 4 फीट की अमाउंट बताइए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स और तो नहीं आती लेकिन उसकी अमाउंट जरूर आ जाती है। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको जस्ट अभी लिंक भेजती हूँ। ओके मैम।